नमस्कार साथियों। चलिए आज जो है हम आपसे बहुत कुछ बातें करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद है, वहाँ से रिजल्ट आए हैं 2021 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मतलब प्रशिक्षित स्नातक और पीजीटी में। टीजीटी में अभी हमने अपना इंटरव्यू तो डाला ही है अरुण कुशवाहा सर के नाम से, जहाँ पर आपने अच्छे खासे कमेंट्स किए हैं और देखा है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा भी पहला ही अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में हमने पहले प्रयास में जो सिलेक्शन लिया है यूपी टीजीटी में, वही अपने यहाँ कानपुर काकादेव में क्लासेस हम रन करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाते हैं। कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं और कई सारे जो है रिजल्ट्स हमने दिए हैं, चाहे वो अदर कंपटीशन में हो, एसएससी बैंक, एयरफोर्स, एनडीए, रेलवे में हो, या अब ये अपना टीजीटी या पीजीटी हो। टीजीटी में 2021 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कई सारे बच्चे थे, उनमें से खुद हमने सिलेक्शन लिया है, ज्वाइनिंग भी होने जा रही है। और आज आपको मिलवाते हैं अवनी कुशवाहा जी से, जो अपने यहाँ पर लगातार पढ़ रही थी और इन्होंने भी पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात तो यही है, तारीफ़ की बात है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है अवनी कुशवाहा जी ने। और जो सिलेक्शन हुआ है वो भी बहुत ही कम समय में। लोग 4, 6, 10 साल तैयारी करते हैं, इन्होंने मात्र 3 से 4 महीने तैयारी करके और एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, एक प्रेरणा स्रोत अपने आप को साबित किया है, एक ट्रेल ब्लेजर बन गई हैं, एक पायनियर बन गई हैं उन बच्चों के बीच में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नई वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल में आज जो सफलता, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि कैसे सफलता ली जाए, कैसे सफल हुआ जाए, उसकी हम बात करते हैं सीधे अवनी जी से। अवनी जी आज आपको बताएंगी कि इन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहले अवनी जी तो बताएंगी कि इनका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सारी बातें बताएंगी और फिर ये बताएंगी अपने बारे में। जी मैडम जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है EIC इंस्टीट्यूट पर, इस चैनल पर, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। इनको थोड़ा बताइएगा कि मैडम आपने कैसे सिलेक्शन लिया है और कैसे तैयारी की। Thank you, sir. First of all, this was my first attempt, and within 3 to 4 months I have prepared for this exam. पहले तो मतलब मेरा कोई मैंने सोचा नहीं था। पिछले साल तक मुझे TGT के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ वो TGT की कोचिंग करने जा रही थी मैथ्स के लिए। तो उसने बोला कि TGT की इंग्लिश तुम भी एलिजिबल हो और तुम भी कोचिंग कर लो, सुपर टेट का तो बाद में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, सही है, मतलब पहले TGT का एग्ज़ाम आ रहा है, पहले उसके लिए प्रिपेयर करके कोशिश कर लेते हैं, सुपर टेट का तो बाद में आएगा। तो मैंने सर से मिली मैं एंड इंक्वायरी की। मैं ग्रामर की पहले कोचिंग सर से ले चुकी थी 2-2.5 साल पहले, और लिटरेचर में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और 3 to 4 मंथ्स में सर की गाइडेंस और इतनी सारी प्रैक्टिस और स्पेशली बेसिक्स, सर के बेसिक्स बहुत, मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेसिक्स, एंड उनके नोट्स मोर देन इनफ है। मतलब एक बच्चा अगर उनके नोट्स 70 to 80% भी पढ़ लेगा ना, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और प्रैक्टिस मॉक, सर मतलब प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अप्रॉक्स 1000+ क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो वैसे लास्ट मंथ में बता दीजिएगा कि अंतिम 1 महीने में, लास्ट के जो 1 महीने में जो मेहनत की वो कैसे की, मतलब कितने घंटे पढ़ाई की हम लोगों ने, लगातार प्रयास किया, कैसे प्रैक्टिस की और कैसे उसमें क्वेश्चंस अच्छे फंसे हमको। सर एक्चुअली बीच में हमारा कोविड भी आ गया था, लेकिन लास्ट के 1 to 2 मंथ्स में हमारा कोविड की वजह से हमारी क्लासेस बंद थी, बट लास्ट 1 to 2 मंथ्स में सर ने प्रॉपर क्लासेस ली, जो थोड़ा बहुत कोर्स बाकी था वो करवाया। उसके बाद में प्रैक्टिस, मतलब सर ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए, और जो सर ने क्वेश्चंस दिए उससे बहुत ज़्यादा फंसा है। ऐसा नहीं कि सर ने सिर्फ दे दिया तो कुछ फंस नहीं रहा है। और उसमें क्लास में सर बैठ के, वो कैप की अलग क्लास चल रही है, ग्रामर की अलग क्लास चल रही है, लिटरेचर की भी अलग क्लास चल रही है। तो आप प्रॉपर क्लासेस सर ने ली और घर पे जाके मैंने प्रैक्टिस की अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने। पहले सर के नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ जो जैसे कि कुछ टॉपिक्स थे जो
उनके नोट्स मैंने खुद से भी प्रिपेयर किए। जो सर पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा था, बट उसमें क्या था, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब हमें पता है कि मेरी क्या वीकनेस है। सर तो पूरा जनरल नोट्स लिखवाते हैं, सबके लिए अच्छे होते हैं, बट हमारे लिए क्या अच्छा, उसमें से भी कुछ चीज़ें जो हैं हमारे लिए सिर्फ अच्छी होती हैं और हमें पता है कि ये हमारा वीक पॉइंट है, तो इसको हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो अपने अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स बनाए। थोड़ा बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेनली, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, क्योंकि मतलब प्रिपरेशन करने में सबकी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक सब घर में अलग सी प्रॉब्लम, सबकी मतलब अलग अलग सी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको। लेकिन 2 से 3-4 महीने मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सर के नोट्स पढ़े, प्रैक्टिस की, और खुद के नोट्स जो मैंने बनाए थे सर के नोट से ही पढ़ के, मैंने जो खुद के नोट्स बनाए थे उसको मैंने अच्छे से करा, बार बार पढ़ा। बस ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ मतलब बच्चों को ये बता दिया कि क्या आपने कहीं दूसरी जगह भी कोचिंग की है? नहीं, मैंने कहीं दूसरी जगह कभी कोचिंग नहीं की, पहले इंग्लिश की। सर के नोट्स पढ़े हैं या मतलब कोई और किताबें पढ़ी हैं, मतलब जो है ऐसा कुछ हुआ है, या सर के नोट्स ही आपने अच्छे से पढ़े हैं? उसी सर के नोट्स ही मैंने अच्छे से पढ़े हैं। जैसे लिटरेचर में कुछ टॉपिक्स होते थे जो मैं कभी कभार सर बोलते थे ना कि पहले से पढ़ के आना, तो मैं यूट्यूब में पढ़ के जाती थी पहले से कुछ बहुत चीज़ें, तो वैसे मैं पढ़ती थी यूट्यूब से, कि ये नहीं कि मतलब फालतू में मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सर पढ़ाने वाले हैं, जो सर ने पढ़ाया उसको छोड़, वो आता नहीं है, बट हम यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले जो सर ने पढ़ाया है वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप दूसरी जगह जाओ, नो प्रॉब्लम, बट जो सर ने पढ़ाया अगर आप उसको छोड़ पहले ही से ही कहीं अदर सोर्सेज से आप ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे नहीं हो पाएगा। पहले एक जगह जो सर ने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ो, डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कुछ वीक टॉपिक है, या मतलब मेरा ध्यान इधर उधर था क्लास में इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया है, तो आप इधर उधर से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, फ़ायदा कर जाता है वो भी। बट सबसे पहले क्लास में आप फोकस करिए, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। तो वैसे बच्चों को बताइएगा कि ग्रामर भी कैसे मतलब तैयारी, ग्रामर और लिटरेचर सब दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों भी बेस्ट हैं, मतलब इसमें क्या मतलब आपको अलग से पढ़ना है या आपको कोई एक चीज़ पढ़नी है, या कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है थोड़ा? ग्रामर में टीजीटी में तो ग्रामर का 60% आता है एंड लिटरेचर 40% आता है। तो ग्रामर तो मैं सर से मैंने बताया कि मैं पहले पढ़ चुकी थी 2-2.5 साल पहले, तो उसके नोट्स मेरे पहले से ही रखे थे, तो मैंने ग्रामर जो सर के नोट्स थे उसी पे ही फोकस किया, मैंने उसी को ही बार बार पढ़ा। और पढ़ने का तरीका मैं बताना चाहूँगी, उसमें ये रहता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं हाईलाइटर यूज़ करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने कभी हाईलाइटर यूज़ नहीं किया। उसमें जैसे पेंसिल का मैं यूज़ करती थी वो कैप पढ़ने के लिए, लिटरेचर या जितने भी नोट्स थे मेरे लर्निंग वर्क वाला, उसमें मैंने हमेशा पेंसिल का यूज़ किया। जैसे कि पेंसिल मैं फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जांपल वो कैप का लेते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, जो मुझे नहीं आता था वो मैंने टिक कर लिया। फिर मैंने सेकेंड टाइम पढ़ा, मतलब नॉट ऑन द सेम डे, सेकेंड डे या थर्ड डे जब भी आपको सूटेबल लगे, तो जो मुझे लर्न होता था उसको इरेज कर दिया। ऐसे धीरे धीरे करके 1 या 2 मंथ्स में आपकी कुछ ही चीज़ें ऐसी बचती हैं आपके नोट्स में जो 5 to 10% ऐसी बचती हैं जो आपको नहीं आती होंगी, तो उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, बट उन पे फोकस करो जो मैक्सिमम, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर में जितनी भी क्या चीज़ें आती हैं, क्या आई हैं, वो आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और नोट्स में भी सर प्रीवियस ईयर ही लेके पढ़ाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, प्रीवियस ईयर भी सर पूरा कवर करवा ही देते हैं, बट आप खुद एनालाइज करने के लिए देखिए, उसमें ऐसे ही तैयारी कीजिए, हो जाएगा। डेली जो लिटरेचर पढ़ाते हैं उसके डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं? हाँ, लिटरेचर जो सर पढ़ाते हैं पहले तो सर पहले सब पढ़ा देते हैं, थ्योरी भी देते हैं नोट्स में, एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एक एक टॉपिक से बहुत मोर देन इनफ क्वेश्चंस देते हैं। लाइक आप समझो हैमलेट के, शेक्सपियर के इतने सारे प्लेस थे, कितने सारे क्वेश्चन, 1000+ क्वेश्चंस थे आई गेस, तो वो सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के बार बार आपको सर रिपीट कर करके क्लास में पढ़ाते रहेंगे। उसमें शीट्स में जब एक क्वेश्चन 5-6 बार आएगा, आप खुद से पढ़ोगे तो वो आपको आधी चीज़ें तो क्लास में याद हो जाएंगी, बाकी आप घर पे कितना पढ़ते हो उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी, बट सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप ये समझो। चलिए, तो अभी आप बात कर रहे थे मिस अवनी जी से, अवनी कुशवाहा जी, जिनका सिलेक्शन 2021 टीजीटी में हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, और अगर नंबर मार्क्स की बात करी जाए तो नंबर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मजाक कर दिया है,
आपको भी पता है मेरिट ही गई है 91 के ऊपर जो है ओबीसी की, और मैडम के नंबर भी 100 के जो है अप्रॉक्स हैं, 100 क्वेश्चंस के करीब करीब इन्होंने सही किए हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है कि 120 क्वेश्चन में से आप 100 क्वेश्चन सही कर गए हैं, और पहला अटेम्प्ट हो, 3-4 महीने आपने लिटरेचर पढ़ी हो, ग्रामर आप वोकैब है, ग्रामर का भी पोर्शन अच्छा आता है, और सिलेक्शन भी बहुत अच्छी जगह मतलब पोस्टिंग भी हुई हो, एक शहर में हुआ है, शहर का नाम हाँ आगरा है, आगरा शहर है, मतलब एक अच्छा एक ऐतिहासिक शहर है। वहाँ पर अपना नॉलेज बच्चों को स्प्रेड आउट करने का मौका मिलेगा, बच्चों को ज्ञान देने का मौका मिलेगा, समझाने का मौका मिलेगा, अपना भविष्य बनाए, साथ में अब हज़ारों स्टूडेंट का भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स हमारी तरफ से अवनी जी को, और आगे वाले आने वाले भविष्य के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिएगा, और आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं, चाहे जीआईसी है, एलटी ग्रेड है, चाहे आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी, 27,000 वैकेंसीज जो आ रही हैं, लगभग कहीं ना कहीं सोर्सेज से पता चल रहा है कि वैकेंसीज आएंगी। तो आप ये मत देखिएगा कि वैकेंसीज कब आएंगी, आपको अगर तैयारी करनी है तो आप तैयारी में जुट जाएगा। हालांकि ऑनलाइन बैच भी हम लेके आएंगे, लेकिन हम आपको एक ही सलाह देंगे कि बैच हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर ऑफलाइन पढ़िएगा, क्योंकि मज़ा ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में कुछ नहीं है, समय काटना होता है। और ग्रामर तो लगातार बैचेस चलते रहते हैं, लिटरेचर के भी बैच हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड का भी बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं से भी हों ज्वाइन कर सकते हो, और आप अपना बेहतर फ्यूचर जो है अपना बना सकते हैं इस क्षेत्र में, इस प्रोफेशन में। अगर आप टीचर, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो फिर एक अच्छी ग्रामर की क्लास आपको पढ़ेंगे। आज के लिए अवनी जी को फिर से एक बार धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सभी को फिर से जय हिंद और राम राम।